हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। अभी का जो वीडियो है वो आप लोगों के क्वेश्चन नंबर 26 टीएस ग्रेवाल न्यू एडिशन 2021 एंड 2022 का है, जिसमें आपको ओपनिंग कैपिटल बैलेंस और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालना है। सॉल्यूशन बोर्ड पर है, उसको समझ लेते हैं। दो तरीके हैं बेटा इसको समझने के। फर्स्ट की हो सकता है कि आपके क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम हो, क्वेश्चन गलत हो। जहाँ पर 90,000 रुपये का प्रॉफिट है वहाँ एक्चुअली 63,000 का प्रॉफिट होना चाहिए, तब जाके आपका आंसर आएगा। मैंने पहला जो सॉल्यूशन है वो ये मानते हुए किया है कि हमारा आंसर बुक में सही है, बट हमारी डिजिट जो दी हुई है बुक में वो गलत है। 90,000 की जगह वो 63,000 होनी चाहिए। आप बोर्ड पे देख सकते हैं, यहाँ आपको दिखाई देगा कि हमें कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल करना है, साथ ही साथ इंटरेस्ट के साथ हमें ओपनिंग कैपिटल बैलेंस भी निकालने हैं। ये स्टेप आपको याद होंगे, आई एम श्योर। लाइक ये क्लोजिंग कैपिटल है हमारी 1,60,000 एंड 1,40,000। इसमें आपको ड्राइंग्स ऐड करना था 30 एंड 30,000। देन आपको प्रॉफिट माइनस करना था जो 63,000 एक्चुअल में होना चाहिए आंसर के लिए। वो 3:2 के रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करके 37,000 एंड 25,200 आया, एंड सब्सट्रैक्ट किया तो हमें 1,52,200 एंड 1,44,800 रुपये मिली, जो कि ओपनिंग कैपिटल बैलेंस है, बट इंक्लूडिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। यस, आप अपने क्वेश्चन को पढ़ के देख लीजिएगा, उसमें लिखा हुआ है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ऑलरेडी हैड बीन प्रोवाइडेड, मतलब आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दी जा चुकी है। हमें ये नहीं मालूम कितना अमाउंट दिया है, हमें ये भी नहीं मालूम कि किस अमाउंट पर इंटरेस्ट कैपिटल पर चार्ज किया गया। हमने ये अज्यूम किया हुआ है यहाँ ओपनिंग कैपिटल विद इंटरेस्ट, यानी कि ये बैलेंस जो दिया हुआ है वो आफ्टर चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है। एंड यू ऑल नो वेरी वेल, आफ्टर चार्जिंग के अंदर हमारे पास फॉर्मूले होते हैं अमाउंट इनटू रेट ओवर 100 प्लस रेट। देखिएगा, मैंने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालने के लिए वही फॉर्मूला यूज किया, अमाउंट 1,52,200 इंटू रेट 10% ओवर 100 प्लस रेट। सिमिलरली 1,44,800 अमाउंट इंटू रेट ओवर 100 प्लस रेट। सॉल्व किया तो इसको सॉल्व करके 13,836 आया, जो ऑलरेडी इंक्लूडेड है इस अमाउंट में। 144,800 वाले अमाउंट को सॉल्व करके आया 13,164, जो ऑलरेडी इंक्लूडेड है इस अमाउंट में, क्योंकि इंटरेस्ट आपको दी जा चुकी है, इसका मतलब ऑलरेडी वो इंटरेस्ट आपके अमाउंट में इंक्लूडेड है। तो मैंने उसको माइनस किया एंड देन मैंने अपनी रियल ओपनिंग कैपिटल की वैल्यू फाइंड कर ली, वो भी विदाउट इंटरेस्ट, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। लेकिन अगर आप चाहें और ये बोलें कि सर जरूरी थोड़ी ना कि बुक में आंसर गलत हो सकता है हमारा टेक्निक गलत हो, तो उसके लिए भी एक तरीका है। उसके लिए फिर आपको ये वर्किंग नोट देना होगा। वर्किंग नोट, बिकॉज हमें एक्चुअली ये नहीं मालूम कि इंटरेस्ट कितना चार्ज किया गया है। रेट मालूम है 10%, हमें ये भी नहीं मालूम कि किस अमाउंट पर चार्ज किया है। हमने स्टार्ट किया क्लोजिंग कैपिटल के साथ, जो 1,60,000 ए की, 1,40,000 बी की, फर्म के लिए टोटल 3 लाख थी। ड्राइंग्स ऐड किए 30 और 30, फर्म के हिसाब से 60। प्रॉफिट को हमने लेस किया एक्सक्लूडिंग आईओसी, पूरा प्रॉफिट मींस 90,000 रुपी। 90,000 रुपी पूरा मैं यूज कर रहा हूं यहां पे, जो आपकी बुक में लिखा हुआ है। अगर हम ये मानते हैं कि वो 90,000 सही है, तो देखिएगा उस 90,000 में से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बिना माइनस करे हम डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। अब आप कहोगे बिना माइनस करे कैसे डिस्ट्रीब्यूट हो सकता है, तो आप क्या मुझे आंसर दे सकते हो कि किस अमाउंट पर आपने 10% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लगाया है? पता ही नहीं है, तो फिर कैसे माइनस करूं? हमने क्या किया, बिना माइनस करे प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट किया। जो प्रॉफिट ऑलरेडी हमें मालूम है स्टेप्स के अकॉर्डिंग माइनस करना होता है। 1,36,000, 1,34,000 हमारी ओपनिंग कैपिटल्स आ गई, और फर्म की ओपनिंग कैपिटल हो गई 2,70,000। फर्म की ओपनिंग कैपिटल देखो दोनों पार्टनर्स की मिला के फर्म की होगी। नाउ विदाउट चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ये ओपनिंग कैपिटल है बिना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लगाए हुए, अभी तक इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लगा नहीं है। ऑब्वियस सी बात है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो ओपनिंग बैलेंस पे लगता है ना। तो फर्म का ओपनिंग बैलेंस है 2,70,000, जिसके ऊपर अगर हम 10% इंटरेस्ट चार्ज करते हैं तो ये एक ऑल्टरनेटिव है। लिटरली तो मेरे हिसाब से गलत है, 90,000 63 होना चाहिए, फिर भी मैं एक ऑल्टरनेटिव तैयार कर रहा हूं कि 10% अगर हम चार्ज करते हैं 2,70,000 पे, तो फर्म को 27,000 रुपी एज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे करना होगा। और अगर फर्म 27,000 रुपी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देगी, तो फिर 90,000 रुपी में से ये अमाउंट माइनस होके जो डिविजिबल प्रॉफिट आएगा वो आएगा 63,000, और ये डिविजिबल प्रॉफिट ऐड होगा पार्टनर्स में, इसलिए ये 63 यहां पर आ रहा है। बिना 63 लिखे आप इसको सॉल्व नहीं कर सकते। वेदर
you change your 90,000 with 63,000, or you can calculate your real divisible profit by using this working note. आई होप आपको ये क्वेश्चन नंबर 26 समझ में आया होगा, नहीं आया तो मुझे कमेंट करें, मैं आपको सॉल्व करता हूँ. थैंक यू.